नमस्कार। जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। 8 दिसंबर 2023 को बीपीएससी द्वारा आयोजित टीचर्स भेज 2 के 9th और 10th क्लास के टीचर्स के लिए जो एग्जामिनेशन हुआ उसमें सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स का वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, सेवा क्षेत्र की समृद्धि से कृषि एवं उद्योग क्षेत्रों को भी प्रोत्साहन मिला। बी, 1950 से 1990 के दशक में औद्योगिक क्षेत्र की समृद्धि दर अपेक्षाकृत कम थी। सी, 1980 के दशक में समृद्धि दर में कमी आई। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, 1980 के दशक में समृद्धि दर में कमी आई। ये गलत है। प्रश्न संख्या 2 है, भारतीय अर्थव्यवस्था में 1991 के बाद किन सेवाओं में अपेक्षाकृत तेज वृद्धि हुई? ए, बैंकिंग सेवाएं। बी, व्यावसायिक सेवाएं। सी, संचार सेवाएं। डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 3 है, हाल के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र में तेजी से समृद्धि का मुख्य कारण है? ए, नीति उदारीकरण की भूमिका। बी, विच्छिन्नता। सी, मांग पक्ष की ओर से समृद्धि को उत्प्रेरण। डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 4 है, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 2021 में किस क्षेत्र का सर्वाधिक था? ए, तृतीयक क्षेत्र। बी, प्राथमिक क्षेत्र। सी, द्वितीयक क्षेत्र। डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए, तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का 2021 में जीडीपी में सर्वाधिक योगदान रहा। प्रश्न संख्या 5 है, बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने 2023-2024 के लिए कितने रुपये का बजट पेश किया? ए, 2,61,885.40 करोड़। बी, 2,68,500 करोड़। सी, 2,70,500 करोड़। डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 6 है, विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में क्या स्थान था? ए, 8वां। बी, 6ठा। सी, 7वां। डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए, 8वां स्थान था विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 में भारत का। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में कौन सा ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी एटीएम का वर्गीकरण नहीं है? ए, बैंकों का अपना एटीएम। बी, ब्राउन लेवल एटीएम। सी, व्हाइट लेवल एटीएम। डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। और ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से ओमेलित को बताइए यानी बेमेल को चुनिए। ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सी, पंजाब नेशनल बैंक। डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये देश का सेंट्रल बैंक है। बाकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक ये देश का कॉमर्शियल बैंक है। प्रश्न संख्या 9 है, वाणिज्यिक बैंक समान रूप से ब्याज नहीं देते हैं? ए, समय जमाओं पर। बी, मांग जमाओं पर। सी, अल्पकालीन जमाओं पर। डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा अल्पकालीन जमाओं यानी कि करेंट अकाउंट पर जो होता है इस पर बैंक जनरली इंटरेस्ट नहीं देती है। प्रश्न संख्या 10 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अर्थव्यवस्था में साख की पूर्ति को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है क्योंकि ये साख में अनियंत्रित वृद्धि स्फीतिकारी हो सकती है। बी, साख अच्छी अर्थव्यवस्था का संकेत नहीं है। सी, साख के बैंकों के ग्राहकों के लिए अनावश्यक जोखिम पैदा कर सकता है। डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। और ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 11 है, वर्ष 2022-2023 में भारत की प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय वर्तमान कीमत पर यानी चालू कीमत पर क्या थी? ए, 1,72,000 रुपया। बी, 1,62,000 रुपया। सी, 1,70,000 रुपया। डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है 1,72,000 रुपया 2022-2023 में चालू मूल्य पर भारत का प्रति व्यक्ति आय था। प्रश्न संख्या 12 है, भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए
किस अवधारणा को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा विकसित किया गया था? ए वर्तमान दैनिक स्थिति बेरोजगारी, बी सामान्य स्थिति बेरोजगारी, सी वर्तमान साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी सामान्य स्थिति बेरोजगारी को जो है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ने बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए विकसित किया। प्रश्न संख्या 13 है, भारत में पहले चरण में कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया गया? ए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, बी एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 14 है, NFHS 5 सर्वेक्षण के अनुसार भारत में किस राज्य में सर्वाधिक बहुआयामी गरीब थे? ए झारखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए झारखंड राज्य में। प्रश्न संख्या 15 है, भारत में बहुआयामी ग्रामीण गरीबी का प्रतिशत भाग 2019-2021 में क्या था? ए 5.27%, बी 19.28%, सी 32.59%, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी 19.28%। प्रश्न संख्या 16 है, भारत में बहुआयामी गरीबी में सुधार का क्या कारण है? ए खाना बनाने का ईंधन, बी पोषण में सुधार, सी स्वच्छता, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 17 है, 2021-2022 में बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान था? ए तृतीयक क्षेत्र, बी प्राथमिक क्षेत्र, सी द्वितीयक क्षेत्र, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का 21-22 में बिहार के GDP में सबसे अधिक योगदान रहा। प्रश्न संख्या 18 है, बिहार का 2021-2022 में ऋण जमा अनुपात क्या था? ए 72.1%, बी 41.2%, सी 44.2%, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी 44.2% बिहार में 21-22 में ऋण जमा अनुपात था। प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में कौन सा बिहार के मानव विकास से संबंधित है? ए संस्थागत प्रसव 22% से बढ़कर 76.6% हो गया है, बी 16 वर्षों में स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर व्यय क्रमशः 11 गुना एवं 8 गुना बढ़ा है, सी बिहार की जीवन प्रत्याशा दर 69.5 वर्ष है, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी 16 वर्षों में स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर व्यय क्रमशः 11 गुना एवं 8 गुना बढ़ा है। प्रश्न संख्या 20 है, फसल गहनता से आप क्या समझते हैं? ए विभिन्न खेतों में एक ही फसल उगाना, बी एक वर्ष में की कृषि अवधि में एक ही खेतों में कई फसलों को उगाना, सी कई खेतों में कई फसलों को उगाना, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी एक वर्ष की कृषि अवधि में एक ही खेतों में अनेक फसलों को उगाना, यही फसल गहनता या शस्य गहनता कहलाता है। प्रश्न संख्या 21 है, बिहार की वृद्धि दर 2021-2022 में थी? ए 10.98%, बी 8.68%, सी 11.43%, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है 10.98% बिहार में 2021-2022 में आर्थिक वृद्धि दर रही। प्रश्न संख्या 22 है, बिहार की 2022 में अनुमानित जनसंख्या क्या थी? ए 12.49 करोड़, बी 10.49 करोड़, सी 11.49 करोड़, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है 12.49 करोड़ 2022 में बिहार की अनुमानित जनसंख्या रही। प्रश्न संख्या 23 है, अर्थव्यवस्था के आउटपुट स्तर में वृद्धि किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? ए अर्थव्यवस्था में रोजगार के अधिक अवसर द्वारा, बी बेहतर प्रौद्योगिकी को नियोजित करना, सी एवं बी दोनों, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी ए एवं बी दोनों। प्रश्न संख्या 24 है, बिहार में मोटे अनाजों की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 2021-2022 में क्या थी? ए 5245 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, बी 5148 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, सी 5098 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी 5148 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बिहार में 2021-2022 में मोटे अनाजों की उत्पादकता थी। प्रश्न संख्या 25 है,
पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का कम रोजगार में होना संकेत करता है। ए आर्थिक पिछड़ापन, बी सामाजिक पिछड़ापन, सी ए एवं बी दोनों, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए एवं बी दोनों। प्रश्न संख्या 26 है, निम्नलिखित में कौन सी सन्निकट मुद्रा नहीं है? ए बैंकों की मांग जमा, बी बॉन्ड, सी ऋण पत्र, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी बॉन्ड। प्रश्न संख्या 27 है, मुद्रा मूल्य संचय का आधार है। मुद्रा का यह कार्य है, ए आकस्मिक कार्य, बी प्राथमिक कार्य, सी गौण कार्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी गौण कार्य। मुद्रा मूल्य संचय का आधार है मुद्रा का गौण कार्य। प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित में कौन सा सही है? ए मुद्रा वर्तमान तथा भविष्य के बीच एक कड़ी है, बी मुद्रा पूंजीवादी प्रणाली की रीढ़ है, सी मुद्रा पूंजी निर्माण का साधन है, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 29 है, भारत में बैंकिंग नियमन अधिनियम किस वर्ष में बनाया गया? ये 1949, बी 1935, सी 1947, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए 1949 ईस्वी में बैंकिंग नियमन अधिनियम पारित किया गया। प्रश्न संख्या 30 है, वैश्वीकरण की दिशा में पहला कदम था। ए वित्त का प्रवाह, बी पूंजी का आवागमन, सी वस्तु एवं सेवाओं में व्यापार, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त में से एक से अधिक वैश्वीकरण की दिशा में पहला कदम था। प्रश्न संख्या 31 है, निम्नलिखित में वाशिंगटन सहमति का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए सरकारी हस्तक्षेप को प्रोत्साहन, बी राज्य अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करना, सी राज्य की स्वामित्व वाली कंपनियों का निजीकरण एवं उदारीकरण करना, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी राज्य की स्वामित्व वाली कंपनियों का निजीकरण एवं उदारीकरण करना ही वाशिंगटन सहमति का मुख्य उद्देश्य था। प्रश्न संख्या 32 है, राष्ट्र के लोगों के कौशल, विशेषज्ञता और ज्ञान में निवेश को कहा जाता है। ए वित्तीय पूंजी, बी पूंजी निर्माण, सी मानव पूंजी निर्माण, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसको सही है इसका उत्तर बी सी मानव पूंजी निर्माण जो है उसी को राष्ट्र के लोगों के कौशल, विशेषता और ज्ञान में निवेश कहा जाता है। प्रश्न संख्या 33 है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ए 15 जनवरी, बी 15 फरवरी, सी 15 मार्च, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 34 है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में उपभोक्ताओं के विवादों के निवारण के लिए कितने स्तर की प्रणाली की परिकल्पना की गई? ए त्रिस्तरीय, बी एक स्तरीय, सी द्विस्तरीय, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए त्रिस्तरीय जो है निवारण प्रणाली जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में स्थापित की गई है। इसके तहत जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता फोरम स्थापित किए गए हैं। प्रश्न संख्या 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा सहकारिता का सिद्धांत नहीं है? ए आपसी सहायता से स्वयं सहायता, बी प्रजातंत्रीय नियंत्रण, सी वोट देने का अधिकार, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी वोट देने का अधिकार जो है वो सहकारिता का सिद्धांत नहीं है। प्रश्न संख्या 36 है, निम्नलिखित में से भारत में कृषि साख समितियों का निम्न स्तर कौन सा है? ए राज्य सहकारी बैंक, बी प्राथमिक कृषि साख समिति, सी केंद्रीय सहकारी बैंक, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी प्राथमिक कृषि साख समिति, PSCX जो है प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव समिति, यही जो है सबसे निम्न स्तर की समिति है। प्रश्न संख्या 37 है, मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? ए 1946, बी 1939, सी 1945, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ई इनमें से कोई नहीं। 1993 ईस्वी में मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई है। प्रश्न संख्या 38 है, भारत में सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त की सुविधा कौन देता है? ए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी नाबार्ड, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट ही भारत में सहकारी यानी कोऑपरेटिव बैंकों को पुनर्वित्त की सुविधा उपलब्ध कराता है। प्रश्न संख्या 39 है, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया?
ए 18 दिसंबर 1994, बी 18 दिसंबर 1993, सी 18 दिसंबर 1992, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। और अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 40 है, महिला अधिकारों को मानवाधिकार के रूप में किस संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन में मान्यता दी गई? ए वियना न्यूयॉर्क, बी बीजिंग वियना, सी बीजिंग मॉस्को, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए वियना न्यूयॉर्क सम्मेलन में महिला अधिकारों को मानवाधिकार के रूप में मान्यता दी गई। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।